गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर फ्रॉग, राइट, जो कि वन शॉट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, फ्रॉग हमारा कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है। इसकी क्लास क्या है? एम्फीबिया। वी ऑल नो कि जो फ्रॉग होते हैं वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, राइट। अगर हम फ्रॉग के साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या है? वो होता है राना टिग्रिना। क्या होगा? राना जीनस हो गया और टिग्रिना अपने पास क्या हो गया? स्पीशीज़ हो गया। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रिना। अगर हम इसकी बात करें कि हैबिटेट यानी कि कहाँ पे फ्रॉग हमें पाए जाते हैं, हम सब जानते हैं फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर डैम्प एरियाज़ में मिलते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रॉग होते हैं वो पोइकिलोथर्मल होते हैं। पोइकिलोथर्मल का मतलब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम लोग हैं, हमारी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। हम क्या करते हैं? ठंड होती है तो हम शिवरिंग करते हैं, गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग होती है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि मेंटेन नहीं कर सकते उन्हें हम बोलेंगे पोइकिलोथर्मल, राइट। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास जो फ्रॉग होता है ना, वो कैमोफ्लेज करते हैं। मतलब कैमोफ्लेज मिमिक्री, इसका मतलब वो अपने बॉडी के कलर को बाहर के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज या फिर मिमिक्री बोल देंगे। कैमोफ्लेज मतलब कलर चेंज करना, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? ताकि क्या कर सके हम ना, दुश्मन से बच सके, एनिमी से हम लोग बच सके। तो यानी कि इस पेज में हमने क्या पढ़ा? फ्रॉग यानी कि कॉर्डेटा फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लास होगी एम्फीबियंस होगी, राइट। साइंटिफिक नेम क्या होगा? राना टिग्रिना। हम इसके हैबिटेट की बात करें, कहाँ पे होता है? फ्रेश वाटर में या फिर डैम, ओके। ये क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मल, मतलब कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। इनका कभी भी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। इसके अलावा ये अपने बॉडी के कलर को चेंज कर देते हैं ताकि ये एनिमी से बच सके, ओके। तो ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर बरसात के मौसम में हमें फ्रॉग दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो ना तो ज़्यादा गर्मी सह सकते ना ही ज़्यादा ठंड सह सकते। तो बेटा हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखेंगे? रेनी सीज़न में मिलते हैं। रेनी सीज़न में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। अगर रेनी सीज़न में मिलेंगे तो इसका मतलब ब्रीडिंग भी तभी करेंगे, है ना, यानी रिप्रोडक्शन वगैरह भी तभी होगा, बिल्कुल। तो सुनो, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बेटा ये सोने चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन, यानी कि समर स्लीप को हम बोलेंगे एस्टिवेशन, राइट। ना ही ज़्यादा ठंड सह सकते तो विंटर स्लीप करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। तो इसका मतलब फ्रॉग हमें रेनी सीजन में मिलने वाले हैं, उसी सीजन में वो ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। दिन में समर में क्या कर रहे हैं? वो स्लीपिंग ले रहे हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। और अगर विंटर स्लीप पे गया हमारा फ्रॉग तो बोलेंगे हाइबरनेशन, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, तो अपने पास ना फ्रॉग दिखता कैसे है बाहर से? मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है। तो हम सब जानते हैं जो हमारे पास फ्रॉग होता है ना, उसकी स्किन काफ़ी स्मूथ होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें दिख रहा है इसके एक तो देखो ट्रंक रीजन हो गया, ठीक है, एक हो गया हेड रीजन। इसके पास कहीं पे आप लोगों को गर्दन दिख रही है? नहीं। तो इसके पास ना तो नेक होती है ना ही इसके पास टेल होती है। तो इसकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट हेड एंड सेकंड इज ट्रंक रीजन, ठीक है। और उसके अलावा क्या है? अपने पास फोर लिम्ब है, यानी कि जो हाथ होते हैं, हिंड लिम्ब है जो कि अपने पास पैर हो गए। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी वो बाहर से दिख कैसे रहा है। तो सुनो, स्किन कैसी होगी? काफ़ी स्मूथ होगी, स्लिपरी होती है, क्योंकि क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है। ये चीज़ आपने कभी ध्यान दी हो तो सुनना, कभी भी फ्रॉग पानी को ड्रिंक नहीं करता है। वो अपने बॉडी के थ्रू ही, यानी अपने स्किन के थ्रू ही पानी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। अब सुनो, इसके पास हमारे पास जैसे खुद की बॉडी एक डॉर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। अब डॉर्सल साइड आप देखो, डॉर्सल साइड होती है पीछे की बॉडी। अब तुम देखो इसकी बॉडी पे ना इरेगुलर स्पॉट दिख रहे होंगे, ठीक है। इसका जो कलर है वो किस कलर का होता है? ऑलिव ग्रीन, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट है। और अगर मैं वेंट्रल साइड देखूँ, वेंट्रल मतलब नीचे की साइड, ये देखो बीच के जो सामने की जो साइड होती है, ये वाली देखो, ये काफ़ी पेल येलो कलर है। तो इसकी बॉडी का कलर भी दिखाया गया है कि डॉर्सल साइड पे अपने पास ऑलिव ग्रीन होगा, डार्क स्पॉट प्रेजेंट होंगे,
और वेंट्रल साइड पे पेल येलो कलर अपने पास होता है। ठीक है, तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा, मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत, जो कि स्किन कैसी है, स्मूथ, क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, स्किन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हमने डॉर्सल साइड पढ़ी कि उसके ऊपर ऑलिव ग्रीन कलर है और डार्क स्पॉट्स हैं। और वेंट्रल साइड में हमने क्या देखा कि भाई पेल येलो उसकी बॉडी का कलर होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी बोला नेक और टेल एब्सेंट होगी। ठीक है, नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर, 2 नॉस्ट्रल्स होंगे। राइट, अब सुनो, हमारा जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रह रहा है, तो एक तरीके से उसकी आंखों पे मेम्ब्रेन होनी चाहिए ना। तुम खुद सोचो, तुम्हें कोई पानी में डुबा दे तो तुम्हारी आंखों पे लेयर आ जाएगी ना पानी की, तो पानी में उसको रहना है तो उसकी आंखों के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन हो जाए उसकी वाटर से। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे पास तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास नहीं होता। इसकी जो मेन जो कान का पर्दा होता है ना, टिम्पैनम प्रेजेंट है, बाहर का एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो इसकी बॉडी है फ्रॉग की वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज ट्रंक। ठीक है, तो हमने ये देखा। इसके अलावा अपने पास 4 लिम्ब होते हैं। 4 लिम्ब यानी कि हमें हाथों की बात कर रहे हैं, तो सुनो, 4 लिम्ब क्या करते हैं, लीपिंग में, वॉकिंग में, कूदने में, चलने में हेल्प करेंगे। राइट, और अगर हिंड लिम्ब की बात करें तो हिंड लिम्ब के ऊपर क्या होता है, वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब ऐसे जाले जाले, देखो ये ऐसे। अब इससे क्या होगा ना, आराम से वो स्विमिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो वेब्ड डिजिट्स होते हैं उसके पास हिंड लिम्ब में, जो उसकी उंगलियां है ना उसके बीच में जाले जाले से प्रेजेंट है, ताकि आराम से पानी क्रॉस हो जाए और उसकी बॉडी आगे की तरफ मूव हो, तो वो स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। और 4 लिम्ब उसका वॉकिंग और लीपिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देखो, क्या था, अपने पास हेड रीजन है और ट्रंक रीजन है। हेड रीजन में क्या है, आई है, नॉस्ट्रल्स है। ठीक है, टिम्पैनम अपने पास प्रेजेंट होता है, ओके, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है। डॉर्सल साइड कैसी है, डार्क ऑलिव ग्रीन कलर की होगी और कुछ ना कुछ डार्क स्पॉट्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं वेंट्रल साइड की बात करूँ तो वेंट्रल साइड कैसी होगी, पेल येलो, नीचे की तरफ कोई भी स्पॉट्स या फिर डार्क कलर प्रेजेंट नहीं होता। आँख की बात करें तो आँख के ऊपर एक लेयर होगी जिसे हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि फ्रॉग की प्रोटेक्शन करेगी ताकि पानी से उसको डैमेज ना हो। ठीक है, 4 लिम्ब आप लोग देखो, इसके पास ना 4 लिम्ब में कोई बीच में कोई क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो 4 लिम्ब वॉकिंग और लीपिंग में हेल्प करेंगे। और हिंड लिम्ब में देख रहे हो ये बीच में डिजिट्स दिख रही हैं आपको, ये हिंड लिम्ब बेसिकली स्विमिंग में हेल्प करेंगे, ताकि जो वाटर है ना बीच में क्या प्रेजेंट है, वेब्स है ना, जाले टाइप, तो सारा पानी पीछे की तरफ जाएगा और बॉडी इसके आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इसके अलावा अपने पास हम देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग हमारा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि मेल अलग दिखेगा, फीमेल अलग दिखेगी। उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। पहली बात, जो मेल वाला होता है वो हमेशा साइज़ में छोटा होता है। ठीक है, और जो फीमेल होगी वो साइज़ में काफ़ी लार्ज होगी। ये तो मतलब मेजर डिफरेंस हो गया। अगर मैं बात करूँ मेल फ्रॉग के अंदर डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल के अंदर खासकर, तो जो मेंढक की जो आवाज़ सुनते हैं ना, वो क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग की आवाज़ आ रही होती है। राइट, क्योंकि फीमेल के पास वोकल सेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल वाले के पास ही वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की वजह से उनकी वॉइस बाहर आ पाती है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, जिसके पास वोकल सैक ही नहीं होंगे वो कहाँ से बोल पाएंगे, तो फीमेल्स के पास प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा मेल फ्रॉग के पास प्रेजेंट होते कॉपुलेटरी पैड, यानी जो हिंड 4 लिम्ब था ना उसकी जो फर्स्ट डिजिट है उसके ऊपर एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है। ये क्यों प्रेजेंट होता है, सुनो, मान लो यहाँ पे एक फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग। ठीक है, तो ये फीमेल फ्रॉग को अपने 4 लिम्ब की फर्स्ट कॉपुलेटरी पैड के थ्रू उसको पकड़ के रखेगा तब तक जब तक कि फीमेल अपने एग रिलीज नहीं करेगी। तो कॉपुलेटरी पैड बेसिकली ब्रीडिंग सीजन में हेल्प करते हैं, ताकि मेल फ्रॉग फीमेल वाले फ्रॉग को क्या कर सके, एक तरीके से पकड़ के रख सके तब तक कि जब तक कि वो ना कर सके, एग रिलीज ना करें। ठीक है, आगे देखो, अब अपने पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेम ह्यूमन की तरह ही है। जिसने अगर 10th एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, नॉर्मल सा चैप्टर, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो सुनो, ह्यूमन डाइट सिस्टम में भी क्या था, अपने पास एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जो कि माउथ से एनस तक जाती थी अपनी अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे एनस की जगह बस एक डिफरेंस होगा जिसे हम बोलेंगे क्लोएका। समझ में आया, यानी कि एनस की जगह पे हमारे अंदर तो एनस था लास्ट पोर्शन, इनके अंदर एनस की जगह नाम क्या आ गया, क्लोएका।
बाकी सब कुछ सेम है। 90% वी आर सिमिलर विद द फ्रॉग। तो सुनो, एलिमेंट्री कैनाल, पहली बात तो शॉर्ट मिलती है इनके अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, हार्बीवोर्स तो नहीं है, तो ये क्या है, कार्निवोर्स। अब सुनो कैसे कैसे अपने पास चीज़ें होने वाली हैं। हम माउथ से फीड करते हैं, नॉर्मल सी बात है। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस ओपन होगा अपना स्टमक के अंदर, फिर इंटेस्टाइन आएगी, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका। यही सब हमने पढ़ा था ना 10th में भी, बस डिफरेंस क्या आया, क्लोएका। दोबारा देखो, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, बीच में स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के 2 पोर्शन, ड्यूडेनम और इलियम। फिर है जो वेस्ट जो बना इंटेस्टाइन से, जो जितना वेस्ट निकला वो कहाँ स्टोर होता था, रेक्टम में। और अपनी अगर मैं बात करूँ तो एनस के थ्रू बाहर रिलीज होता था, बट एनस ना बोल के हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्लोएका, राइट। अगर और हम पढ़ते थे डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब लिवर के बारे में पढ़ते थे कि भाई लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है बाइल जूस, ठीक है, बाइल सॉल्ट वगैरह रिलीज होते हैं, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास पेंक्रियास था, पेंक्रियास कुछ ना कुछ जूसेस रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, तो वही चीज़ है। तो सुनो, अब बात करते हैं फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो अपने पास ना फ्रॉग की डिफरेंट ही कहानी है। हमारी तो जीभ होती है वो तो पीछे से जुड़ी रहती है, ठीक है, यहाँ से जुड़ी है जीभ और आगे से क्या है वो ओपन है। बट इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें फ्रॉग में क्या होगा, आगे से तो वो जुड़ी रहेगी और पीछे से फ्रॉग की जो जीभ है वो ओपन रहती है। समझ में आ रहा है? हमारी तो पीछे की तरफ से जुड़ी हुई है, लेकिन फ्रॉग के केस में उल्टा है, उसकी आगे से जुड़ी रहती है और पीछे से ओपन होती है, ठीक है, ताकि वो आराम से किसी भी चीज़ को पकड़ पाए, किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इसका डाइजेशन कैसे होगा, सबसे पहले सुनो, जो फूड है उसको किसने पकड़ा, बाइलोब्ड टंग ने, ठीक है। अब फूड कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक में काफ़ी सारे सीक्रेशन हो रहे होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा 10th में भी, HCl रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं, सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब हम इतनी चीज़ जानते हैं, जो स्टमक है उसके अंदर खाना क्या बनता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है ना, पूरा तो डाइजेस्ट नहीं होता, पूरा कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन में। तो जो पार्शियली जो फूड है उसको हम बोलते थे काइम, तो सेम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, काइम। तो यानी कि फूड स्टमक में आया, स्टमक में बेटा काम चला, HCl ने रिलीज़ किया, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्या बना, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको क्या बोला, काइम। अब ये काइम कहाँ पे जाएगा, अपने पास इंटेस्टाइन के पास, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम में गया, ओके। अब बीच में हम चीज़ पढ़ते थे एक कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये क्या कहती थी भाई, लिवर कहता था कि मैं तो वो क्या निकालूंगा, बाइल जूस निकालूंगा, ठीक है। और पेंक्रियास क्या कहता था कि मैं पेंक्रियाटिक जूसेस निकालूंगा। तो इसको हम बोल सकते हैं या तो हैपिटो पेंक्रियाटिक डक्ट, हैपिटो क्यों, क्योंकि लिवर की बात कर रहे हैं, और पेंक्रियाटिक मतलब लिवर और पेंक्रियास से आ रही है कॉमन डक्ट, या तो बोलो हैपिटो पेंक्रियाटिक डक्ट या फिर बोलो कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट खुलती है कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर। उसमें क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस या फिर बाइल जूस, दोनों के दोनों कॉमन है, एक ही, यहाँ से लिवर का आ रहा था, यहाँ से पेंक्रियास का, कॉमन बाइल उसमें खुल गए कॉमन बाइल डक्ट में, इसलिए हम इसको बोल देंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो पेंक्रियाटिक जूस क्या करेंगे, जितना भी जो कार्बोहाइड्रेट खाया है, प्रोटीन खाया है, उसको डाइजेस्ट करवाएंगे। और बाइल का क्या काम था, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट को तोड़वाएगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्टमक, फिर काइम बना, फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में कॉमन बाइल डक्ट खुली, फिर पूरा का पूरा डाइजेशन अपने पास इंटेस्टाइन में हो गया, यही था। तो सुनो, अपने पास ये माउथ हो गया, ठीक है, फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर ये क्या आ गया, स्टमक आ गया। अब स्टमक धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड बनेगा, यानी कि काइम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वाला जो फूड है कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन ड्यूडेनम इलियम के थ्रू। फिर जितना भी जो वेस्ट बनेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, रेक्टम के अंदर, ये रहा वेस्ट। अब ये रेक्टम जैसे ही अपने पास सिग्नल आएगा, रेक्टम सारा का सारा वेस्ट क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल देगा, ये रहा आपका क्लोएका। और ये जो छेद है इसको बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर, अपर्चर मतलब होल हो गया, ठीक है। तो क्लोएका के थ्रू सारा का सारा वेस्ट बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये था अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, हमारे अंदर एक क्वेश्चन बनता था कि एक बिलाई के ऊपर एक क्वेश्चन बनता था 10th में, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है। तो जिस तरीके से हमारे अंदर बिलाई करवा रही थी ना, वो क्या करती थी, बिलाई ऐसे होती फिंगर लाइक प्रोजेक्शन,
तो वो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं फूड का, तो खाना इधर से भी चिपकेगा इधर से भी चिपकेगा, तो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ना सरफेस एरिया। वही वाला सेम क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो विलाई करवाती है या फिर माइक्रो विलाई। ठीक है, अब जैसे ही जो वेस्ट है अब जो बना है अपनी बॉडी के पास, अब उसका क्या करवा दो, बाहर रिलीज आउट करवा दो थ्रू द क्लोएका। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास ना ह्यूमंस की तरह नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास एम्फीबियन है एक बेसिकली फ्रॉग, तो वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो अगर पानी में रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, अपने लंग्स को क्यों इतनी देगा, कोशिश क्यों करेगा, ना ही वो नोज़ वगैरह यूज़ करेगा। तो वाटर के केस में क्या होता है ना, अपनी स्किन के थ्रू, अपनी क्यूट से स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करा लेगा, इसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर लैंड की बात करें तो क्या होगा, 3 होते हैं हमारे पास, इसके पास 3 मेथड है, या तो बक्कल कैविटी के थ्रू करवा लेगा, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन हो जाएगा। स्किन के थ्रू तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे भी कर रहा है जब पानी में, तो लैंड पे तो कर ही सकता है, नॉर्मल सी बात है। लंग्स के थ्रू करवाता है जिसे हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो लैंड पे कितने हैं, 3, बक्कोफेरेंजियल, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू। ठीक है, अब सुनो कैसे होगा अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो एयर आई, नॉस्ट्रल ने रिसीव की, नॉस्ट्रल से कहाँ गई, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का। ठीक है, ये तो हो गया बक्कोफेरेंजियल का नॉर्मल, अगर मैं बक्कोफेरेंजियल की बात करूँ तो। अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो ये रहा, यानी कि एयर वाइज सेम नॉस्ट्रल में आई, फिर बक्कल कैविटी में गई, फिर बक्कल कैविटी से कहाँ आई, ट्रंक रीजन में। ठीक है, ट्रंक रीजन में क्या प्रेजेंट है अपने पास, लंग्स प्रेजेंट है, पिंक कलर के होते हैं सुंदर सुंदर, उसके अंदर ही उसका O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। ये हो गया अपने पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, एक चीज़ याद रखोगे, जब हमारा जो फ्रॉग समर स्लीप लेता है और जब विंटर स्लीप लेता है ना ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन, तो उस टाइम रेस्पिरेशन कौन सा यूज़ करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस, यानी कि स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन ही कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास वेस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने जैसा ही है। ठीक है, क्लोज्ड होता है इनका भी सिस्टम, वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, खुले में नदियाँ नहीं बह रही हैं इसके पास खून की। ठीक है, इसके पास भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है और एक पोर्टल सिस्टम है। तो सुनो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ते आए हैं, एक दिल है। ठीक है, अब दिल के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ नलियाँ होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। अब उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बह रहा होगा, ब्लड बह रहा होगा। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी और ब्लड होगा। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल्स होंगे, भाई लिम्फ को बहने के लिए तो चैनल्स चाहिए ना, और लिम्फ नोड्स अपने पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब सुनो, अब अगर मैं बात करूं अपने पास वेस्कुलर सिस्टम की, तो हमारे पास जैसे अपनी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है, इसी तरीके से इनके पास जो ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है वो खुद कौन है, हार्ट, यानी वो भी मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है, तो वो भी क्या है, पंपिंग ऑर्गन। अब जैसे हमारे पास हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन थी पेरिकार्डियम, सेम इसके पास भी लेयर होगी जिसे हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। लेकिन डिफरेंस क्या है, अपने पास 4 चैम्बर होते थे, 2 एट्रियम होते थे और 2 वेंट्रिकल होते थे। इसके पास ऐसा नहीं है, इसके पास 3 चैम्बर हैं, एट्रियम तो इसके पास 2 हैं लेकिन वेंट्रिकल इसके पास 1 है। अब समझ में आ रहा होगा, अगर ऊपर 2 एट्रियम है, नीचे क्या होगा, वेंट्रिकल। अब ये जितना भी ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो सारा का सारा एंड में क्या होगा, मिक्स होगा, तो यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से मेंटेन यहाँ पे नहीं हो पाता। ठीक है, तो सुनो, अपने पास क्या होगा, ये वाला सिस्टम जो इधर वाला है वो है ऑक्सीजनेटेड, इधर वाला है डीऑक्सीजनेटेड। तो अपने पास एक है आर्टीरियल सिस्टम, एक है वीनस सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम के नाम से समझ में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज की अगर बात हो रही है तो सुनो, पल्मोनरी वीन अपने पास ब्लड लेके आई, कहाँ पे एंट्री करेगी, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से जितना भी जो ब्लड है वो कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल्स में। अब ये वेंट्रिकल्स ओपन होंगे कोनस आर्टेरियोसस के अंदर। ठीक है, और ये कोनस आर्टेरियोसस सारे के सारे आर्टरीज में ब्लड को सप्लाई कर देगा और इसी आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई अब ये ब्लड तो यूज़ हो गया, अब ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो सारा वीन्स कलेक्ट करेंगी वेना कैवा के थ्रू।
ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे ओपन होगा ये साइनस वेनोसस के अंदर, ये होता है ट्रायंगुलर शेप का, यानी जितना भी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा इस साइनस वेनोसस के अंदर कलेक्ट हो गया। फिर ये ओपन होता है राइट एट्रियम के अंदर। तो इस तरीके से अपने पास एक आर्टीरियल सिस्टम है, एक वीनस सिस्टम है। डिफरेंस क्या है मेजर, कि भाई इसके पास 2 एट्रिया लेकिन एक ही क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा एक था पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल मतलब किडनी। सुनो, अब किडनी कहाँ होती है बॉडी में, तो काफ़ी नीचे होती है। तो रट्टा कैसे मारेंगे, अपने पास नीचे के जो लिम्ब्स हो गए, यानी जो हिंड लिम्ब हो गए, गोनट्स वगैरह हो गए, वो सारे कहते हैं भाई मेरे को तो देना तो ब्लड हार्ट को है, लेकिन मैं बीच में पहले दूंगा थोड़ा बहुत किडनी को, और किडनी फिर सारा का सारा ब्लड भले ही दे दे हार्ट को। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देना चाहिए था ब्लड किसको, हार्ट को, लेकिन ये लोग ब्लड हार्ट को ना दे के पहले किसको देते हैं, किडनी को। और किडनी तो बेटा किसको देगी, ऑलरेडी हार्ट को ही देगी। ब्लड किसको ज़रूरत है, हार्ट को ही ज़रूरत है ना, ठीक है। अब अगर हेपेटिक सिस्टम की बात करें, हेपेटिक मतलब लंग्स के बारे में बात हो रही है, तो सुनो, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, स्प्लीन हो गए, पेंक्रियास, इनके पे जितना भी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, ये कहते हैं भाई पहले मैं तो लिवर को दूंगा, फिर लिवर चाहे हार्ट को दे या किसी को दे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि रीनल में क्या हो रहा है, नीचे के जो लिम्स हैं, गोनट्स हैं, वो सारा ब्लड दे रहे हैं किडनी को, और हेपेटिक में क्या हो रहा है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पेंक्रियास, ये ब्लड दे रहे हैं लिवर को, और एंड में तो किसके पास जा रहा है, हार्ट के पास ही जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास बेटा ब्लड सेल्स होती हैं, भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके पास भी है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, ठीक है, इसको डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट बोलेंगे, बाकी हो गया अपने पास प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है जैसे अपने पास है, ठीक है। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ के पास में हमारा सेम ही है। लिम्फ के पास भी जैसे अपने पास आरबीसी नहीं होती, इसके पास भी नहीं है, उसके पास भी प्रोटीन पास में नहीं जा पाते, इसके पास भी प्रोटीन नहीं होते, सेम है, ठीक है। अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली हम क्या कह रहे हैं भाई, जितना भी जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालो, यानी जो ब्लड के अंदर जितना भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका रिमूवल करवाना, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब जैसे हम यूरिया रिलीज़ करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी यूरिया रिलीज़ करता है, तो इसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग को, ठीक है। अब कैसे होगा, जैसे अपने पास किडनी थी, है ना, किडनी थी, 2 यूरेटर आ रहे थे अपने पास, फिर ये था यूरिनरी ब्लैडर, इसी तरीके से इसके पास भी किडनी होती हैं 2, डार्क होंगी, कॉम्पैक्ट होंगी, बीन शेप्ड, राजमा की शेप तो होगी, 2 क्या होंगे, पाइप होंगे, जिसमें से जितना जो वेस्ट बना है किडनी से वो सारा यूरेटर में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो कितने यूरेटर हुए, 2। नीचे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, भाई जहाँ पे वेस्ट जो स्टोर होगा उसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्लोएका, अभी मैंने बताया था, क्लोएका वही जगह है जहाँ से सारा का सारा वेस्ट बाहर रिलीज़ होगा, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, चाहे वो यूरिन हो आप लोगों का, या फिर आपके गैमेट्स हो, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ होते हैं किडनी की, पोस्टीरियरली होते हैं, ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब जैसे हमारे अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं, इसी तरीके से इसके पास नेफ्रॉन्स है, हमारे पास नेफ्रॉन्स थोड़े ज़्यादा है, इसके पास नेफ्रॉन थोड़े कम है। तो कितने हैं, 2000 नेफ्रॉन। अगर मैं अब मेल फ्रॉग की बात करूं और फीमेल फ्रॉग की बात करूं, तो सुनो, डायग्राम देखो, अपने पास ये 2 क्या हो गई, किडनी हो गई, ठीक है। अब किडनी से जो वेस्ट आएगा यूरेटर के थ्रू, ये देखो यूरेटर के थ्रू आया ना, यहाँ पे वेस्ट कहाँ पे स्टोर होगा, रेक्टम के अंदर, फिर कहाँ, ये सॉरी यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया, फिर ये सारा का सारा स्टोर होके जब सिग्नल आएगा दिमाग से, तो सारा का सारा क्लोएका के थ्रू बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, थ्रू क्लोएकल अपर्चर छेद के थ्रू, ठीक है। एक डिफरेंस और देखो, इस किडनी के ऊपर आपके पास टेस्टिस प्रेजेंट है, और टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म, यानी कि अपने पास मेल के अंदर यहीं से तो यूरिन पास आउट होगा इसी यूरेटर से, और यहीं से अपने पास स्पर्म भी पास आउट होंगे। तो क्या मैं इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट नहीं कह सकती, यूरिनो मतलब यूरिन की बात कर रहे हैं, जेनाइटल मतलब अपने पास गोनट्स की बात कर रहे हैं, स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो मेल के अंदर क्या होता है ना, अपने पास किडनी तो है, 2 यूरेटर हैं, लेकिन अपने पास क्या होगा, यूरिनो जेनाइटल डक्ट होती है जो कि स्पर्म को भी कैरी करेगी और अपने पास यूरिन को भी कैरी करेगी। फिर ये ओपन होती है रेक्टम में, और रेक्टम अल्टीमेटली कहाँ ओपन होगा, क्लोएका के अंदर होगा,
और अगर फीमेल्स की बात करें तो डिफरेंस देखो, तुम देखो खुद, ये देखो ये किडनी हो गई ये रही बीच में, ठीक है। अब देखो किडनी से जितना वेस्ट बना वो कहाँ गया, यूरेटर से गया, ठीक है। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ रिलीज कर देगा वेस्ट को, क्लोएका में। अब डिफरेंस देखो, फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट का अलग ही एक पाइप दे रखा है, ये रहा ना, यहाँ पे ओवरीज, यहाँ पे तुम्हारी सॉरी ये रही तुम्हारी ओवरीज, ठीक है। अब ये ओवरी कौन कलेक्ट करेगा, ओविडक्ट, और ये देखो ये अलग निकलेंगी। तो बेसिकली अपने पास फीमेल्स के केस में क्या है, यूरेटर यानी यूरिन का अलग रास्ता है और गैमीट्स का अलग से रास्ता है, ठीक है। तो किडनी, अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो किडनी होती है, ठीक है। यूरेटर से यूरिन पास आउट होगा और ओविडक्ट से गैमीट पास होंगे, यानी कि अपने पास सेपरेटली ये दोनों ओपन होंगे क्लोएका के अंदर, यानी होने तो क्लोएका में ही है। इधर से यूरिन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, गैमीट्स आ रहे हैं, ओपन कहाँ होंगे, क्लोएका के अंदर ही, जाना तो नहीं क्लोएका में ही है। लेकिन फीमेल्स के केस में क्या है, डिफरेंट तुम्हें रास्ता दे दिया है ना, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहीं से आप लोग समझ जाओ। ये आपके पास टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, और अपने पास वासा एफरेंशिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये टेस्टिस कहाँ पे ओपन होंगे, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर एक कैनाल होती है जिसे हम कहते हैं बिडर्स कैनाल, क्या होगी, बिडर्स कैनाल। अब ये बिडर्स कैनाल भी कहाँ पे ओपन हो रही है, बेसिकली यूरेटर के अंदर, इसलिए मैंने इसको बोला था यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो अपने पास टेस्टिस होते हैं येलो कलर के, वासा एफरेंशिया वहाँ पे प्रेजेंट है। किडनी के अंदर टेस्टिस सॉरी स्पर्म आपके एंट्री मार गए। अब किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, बिडर्स कैनाल। अब इसी के थ्रू अपने पास यूरिनोजेनाइटल डक्ट थी, उसी के अंदर यूरिन आ रहा था, उसी के अंदर स्पर्म आ रहे थे, और उसी के अंदर फीकल मैटर आ रहा था। तो बेसिकली अपने पास क्या हो रहा है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट स्पर्म भी कैरी करवा रही है, अपने पास स्पर्म को भी कैरी करवाएगी मेल के अंदर, और साथ में क्या कैरी करवाएगी, अपने पास यूरिन को भी। तो इसीलिए इसको बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और फिर ये कहाँ पे ओपन होगी, क्लोएका के अंदर, और क्लोएका से ही स्पर्म भी बाहर रिलीज होगा, यूरिन भी और फीकल मैटर भी। लेकिन अगर फीमेल्स की बात करें, भी मैंने दिखाया कि ओवरीज होती हैं ऊपर की तरफ किडनी के, ठीक है, और साथ में एक ओविडक्ट रिलीज ओविडक्ट भी होती है। तो ये ओविडक्ट अलग से अपना निकाल के दे देगी, गैमीट ओपन कहाँ होगा, वो क्लोएका में ही होगा, लेकिन सेपरेटली ओपन होगा वो, ठीक है। अब सुनो फर्टिलाइजेशन, जैसे ही पानी के अंदर होता है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से मेल यहाँ से फीमेल के स्पर्म गैमीट वगैरह आ गए, ये फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, क्योंकि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर नहीं। इसके अलावा डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट, मतलब पहले टेडपोल पैदा होगा, फिर धीरे धीरे करके वो बनेगा फ्रॉग। तो यानी कि मेटामॉर्फोसिस होगी, काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे अडल्ट बनने के लिए। तो ये अपने पास डेवलपमेंट अपने पास हो गई। इसके बाद है, इसके पास ब्रेन का सिस्टम क्या है, किस तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अपने पास ब्रेन के अंदर हो पा रहा है फ्रॉग के अंदर। तो सुनो, जैसे हमारे अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है, एक हार्मोनल सिस्टम, सेम इनके पास भी है। नर्वस सिस्टम बेसिकली हम 3 पार्ट्स में हम देखते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, CNS, जिसके अंदर ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है PNS, यानी क्रेनियम, यानी दिमाग से जितनी भी निकली नर्व्स हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकली उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो दूसरा सिस्टम क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी इसमें एक सिंपैथेटिक सिस्टम होगा और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होगा। सेम हमारी तरह ही है, जिस तरीके से हमारे अंदर होता है, एक CNS होता है, एक PNS और एक ANS, है ना। अगर मैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो हार्मोनल मतलब एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर पिट्यूटरी थी, थायराइड था, थाइमस, पीनल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक आइसलेट, और तुम्हारे पास एड्रिनल, सेम वही ग्लैंड्स अपने पास होने वाली हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपने पास क्या है, ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रेनियम के अंदर। हम सब जानते हैं ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। जैसे हमारा क्रेनियम के अंदर है, सेम फ्रॉग का भी क्रेनियम के अंदर ही होता है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन की बात करें तो सुनो,
अपने पास जैसे हमारे पास टच, टेस्ट, स्मेल, विज़न, हियरिंग ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इसी तरीके से इसके पास भी होते हैं। टच की अगर बात करें तो सेंसरी पैपिला होते हैं इसके पास। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। स्मेल की बात करें तो वही नेज़ल एपिथेलियम अपने पास हो गया। अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते, बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल को गुच्छा बना के दे दिया परमात्मा ने बस। लेकिन अगर मैं आँखों की बात करूँ, सुनने की पावर की बात करूँ तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। तो विज़न और हियरिंग काफ़ी अच्छे से ये लोग सुन पाते हैं, देख पाते हैं, राइट। इसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है तो सुनो, बहुत मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, हमारी हेल्प करते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, क्रॉप हमारी बच जाती है। तीसरा, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को ना तो ज़्यादा बढ़ने दे रहे ना ही कम कर रहे हैं। इसके अलावा ये फूड चेन और फूड वेब के बीच में एक लिंक बना के चल रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ के लोग इसको डिश की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, इसके मस्कुलर लेग को भी खाते हैं एज अ फूड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।